रामपुर नाम के एक बहुत ही प्यारे गांव में छगनलाल नाम का सेठ रहता था। सेठ के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पैसे बचाने के लिए नए नए उपाय सोचता। आज तक जितने पैसे कमाए हैं उससे कम एक बार तो गंगा स्नान कर आते। अगर मैं गंगा स्नान करने गया तो वहाँ के पुजारियों को कुछ दान करना होगा। किस ख्याल में खो गए। इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान देने से क्या होगा। भरी दोपहर में कई किलोमीटर पैदल चलता। इतनी धूप में भला पैदल ही चले जा रहे हो। अब इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही कि तुम्हारा शरीर जल जाएगा। हे भगवान, मैंने किससे शादी कर ली। भगवान भी उस सेठ से तंग आ चुके थे। एक दिन छगनलाल की पत्नी ने कहा, आप शादी को इतने दिन हो गए, आपने आज तक कोई भी दान पुण्य नहीं किया। अब तो कम से कम एक बार गंगा स्नान कराओ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ये ही सही। मैं कल सुबह होते ही गंगा स्नान के लिए चला जाऊंगा। सेठ छगनलाल के घर से गंगा नदी 5 किलोमीटर दूर थी। वो पैदल ही गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। क्यों न पैदल ही चला जाए। भगवान को एक मजाक सूझी और साधु जैसा भेष धारण कर लिया। क्यों न इस सेठ से कुछ दान लिया जाए। रास्ते में सेठ ने सोचा, अगर मैं गंगा घाट पर जाऊंगा तो पंडित जी दान दक्षिणा मांगेंगे। ऐसा करता हूँ कहीं दूर जाकर स्नान कर लेता हूँ, आखिर वहाँ भी तो गंगा माँ ही है। सेठ घाट से दूर चला जाता है। अच्छे से देख लेता हूँ कहीं मुझे दान न देना पड़ जाए। सेठ बहुत ही सावधानी से इधर उधर देख लेता है और गंगा स्नान कर लिया। जैसे ही सेठ गंगा में डुबकी लगाकर बाहर निकला, वो साधु महाराज उसके सामने आ गए। साधु महाराज को देखते ही सेठ डर गया। अचानक ये साधु कहाँ से आ गया। मैं एकांत में यहीं पर रहता हूँ। इस स्थान पर तरह तरह के दानवीर आते हैं और मेरे लिए इकट्ठे ही साल भर का इंतजाम कर देते हैं। अब तुम्हें भी मेरा 1 साल का इंतजाम करना होगा। सेठ घबरा उठा। नहीं नहीं, मेरे पास इतना धन नहीं है। ठीक है, फिर मेरे 6 महीने का इंतजाम कर दो। मैं इतना भी दान नहीं कर सकता हूँ। दान तो अपनी इच्छा से होता है, कम से कम 3 महीने का इंतजाम कर दो। बाप रे, 3 महीने का इंतजाम? नहीं नहीं साधु महाराज। गंगा स्नान करने के बाद साधु को दान देना चाहिए। महीना भर का ही इंतजाम कर दो। मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं करूँगा। जब तक दान नहीं करोगे तब तक मैं आपको बाहर नहीं आने दूंगा। साधु महाराज, ऐसी बात है तो मैं यहीं पर रहूंगा। जब कुछ देर बीत गए तो सेठ थक हार कर बोला, 1 रुपए का दान दूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। सेठ 1 रुपए का संकल्प लेकर घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर साधु महाराज आ पहुंचे। हे देवी, तुम्हारे पति ने दान का संकल्प लिया था, मैं वह दान लेने आया हूँ। सेठ की पत्नी ने सेठ को सारी बात बताई। ये क्या साधु इतनी दूर तक आ गया। जाओ उससे कह दो सेठ बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। दरवाजे पर आए साधु को निराश नहीं करना चाहिए। तुम्हें जितना बोल रहा हूँ तुम उतना ही करो। साधु महाराज, मेरे पति इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसलिए वे बीमार हैं। आप 3-4 दिन बाद आइएगा। सेठ जी बीमार हैं और उन्हें छोड़कर मैं चला जाऊं। नहीं नहीं, अब तो जब वे ठीक हो जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। जाओ उस साधु को बोल दो सेठ मर गया। इससे अच्छा तो 1 रुपया दे ही देते। 1 रुपया क्या ऐसे ही आता है। सेठ जी तो मर गए। हे भगवान, दान देने से पहले ही मर गए। कोई बात नहीं देवी, जब तक तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तुम स्त्री होकर पूरे गांव को सूचना दोगी, ये शोभा नहीं देता है। मैं अभी पूरे गांव वालों को खबर कर देता हूँ। पूरे गांव में साधु महाराज सेठ के मरने की खबर कर देते हैं। इधर सेठ सांस रोक कर सोया हुआ था। अरे सेठ जी नहीं मरे हैं। बहन, हम समझ सकते हैं तुम पर क्या बीत रही है। चुप करो, मैं सच बोल रही हूँ। गांव वाले उसकी एक नहीं सुने और सेठ को अर्थी पर लिटाकर चल दिए। लगता है इस सेठ से मैं कभी भी दान नहीं ले सकता। अब सिर्फ आग लगानी ही शेष थी। तभी साधु महाराज ने कहा, रुको, इस सेठ के कानों में मैं कुछ मंत्र बोलना चाहता हूँ। सेठ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे पता है तुम जीवित हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। बस मेरा 1 रुपया छोड़ दो जो मुझसे दान में मांगे थे। ठीक है, मुझे तुमसे कोई दान नहीं चाहिए। इतना बोलते ही सेठ की आंखें खुल गई और सेठ भागता हुआ घर चला गया।